तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के जिलों का नामकरण। ये ग्रुप डी में 2 नंबर का आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। हरियाणा के जिलों का नामकरण मतलब कि ये है कि जो हरियाणा के जिले हैं, जो 22 जिले पड़ते हैं, उनका नाम, जैसे सोनीपत, पानीपत, ये नाम आए कहां से हैं, आज हम वो जानेंगे। बात करते हैं भिवानी की। भिवानी का जो नाम है वो किस तरीके से आया है। राजा नीम सिंह तंवर की पत्नी, नीम सिंह थे, उनकी पत्नी थी भानी देवी। भानी देवी के नाम पर क्या रखा गया, भिवानी। भिवानी का नाम आया भानी देवी के नाम पर। और भानी देवी कौन थी, नीम सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, नीम सिंह की पत्नी। इसको याद कैसे करेंगे, वो देखो, नीम सिंह थे राजा, उनकी पत्नी थी भानी देवी, उनके नाम पे क्या पड़ा, भिवानी। भिवानी का नाम पता चला कैसे, भिवानी का नाम है भीम भानी देवी। कौन है, भिवानी का भानी देवी। भानी देवी के पति कौन थे, नीम सिंह। ठीक है, बात कर लेते हैं। और अगर आपको ये नीम सिंह याद नहीं रहता तो इसका बताते हैं, नीम सिंह का क्या है। एक बात बताओ, भिवानी में बॉक्सर मिलेंगे, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। बॉक्सर से अट्टे कट्टे होते हैं, अट्टे कट्टे कब होंगे, तो नीम है, नीम की दातुन करेंगे, तो यहां से नीम की दातुन कौन करेंगे, भिवानी के बॉक्सर। यहां से आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। एक तो भिवानी से क्या हो जाएगा कि वहां पे मिनी क्यूबा है, बॉक्सर है, बॉक्सर क्या करेंगे, नीम की दातुन करेंगे। नीम की दातुन करेंगे तो क्या था, नीम सिंह जो राजा थे, उनकी पत्नी भानी देवी के नाम पे किसका नाम पड़ा है, भिवानी का। सिरसा, दूसरा क्या है, सिरसा। सिरसा शाश्वत ऋषि थे भाई। सिरसा क्या है, शाश्वत ऋषि के नाम पे पड़ा है। या फिर पेपर में ये शाश्वत ऋषि ना आगे क्या पूछ लेता है, सिरिस्कम के पेड़ के नाम पर। एक पेड़ था सिरिस्कम का, किसका, सिरिस्कम का, उसके नाम पे इसका सिरसा नाम रखा गया था। पलवल क्या है, पलवल। पलवल की एक खास बात है भाई, पलवल की खास बात क्या है, पलवल में असुर राक्षस रहते थे। क्या रहते थे, राक्षस। और किसी भी राक्षस का जब तुम नाम लेते हो उसके पीछे सुर आता है। और पलवल में पलम्बासुर, सुर पीछे आ गया, राक्षस था, तो एक राक्षस हुआ करता था पलम्बासुर। पलम्बासुर राक्षस की राजधानी थी पलवल। ठीक है भाई, इस राक्षस ने अपनी क्या थी, राजधानी बना रखी थी, किसको, पलवल को। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, पलवल, पलम्बासुर। पलम्बासुर से क्या है, पलवल। भिवानी भानी देवी, भानी देवी के पति का नाम क्या था, जो एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम है नीम सिंह। कैसे याद करोगे, मिनी क्यूबा, बॉक्सर थे, बॉक्सर क्या करते थे, नीम की दातुन करते थे। सिरसा के 2 हो सकते हैं, या तो शाश्वत ऋषि हो सकता है, ऋषि पूछे तो शाश्वत ऋषि, और एक पेड़ का नाम पूछे तो सिरिस्कम। ठीक है भाई, ये 3 याद हो जाएंगे। महेंद्रगढ़ क्या था, महेंद्रगढ़ में देखो, महेंद्र आता है और नरेंद्र आता है, तो एक मेन है महेंद्र, तो महेंद्र के नाम पे महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा था। पर एक बात बताऊं, महेंद्र के पिता का नाम था नरेंद्र, तो एक नरेंद्र थे राजा नरेंद्र सिंह ने क्या अपने बेटे महेंद्र के नाम पर रखा गया था, किसका नाम, महेंद्रगढ़। दोबारा बताता हूं, भिवानी को कैसे याद रखोगे, भीमा देवी के नाम पर भिवानी का नाम रखा गया था। भीमा देवी के पति एक राजा हुआ करते थे, राजा क्या नाम था, नीम सिंह। क्या नाम था, नीम सिंह। सिरसा 2 चीजों के लिए, एक या अगर पेड़ आ जाए तो सिरिस्कम, और ऋषि आ जाए तो शाश्वत ऋषि। अगर पलवल की बात करूं तो एक राक्षस हुआ करता था, उसकी राजधानी थी कौन, पलवल। राक्षस का नाम था, राक्षस की पहचान क्या होती है, पीछे नाम के क्या लगेगा, सुर, तो क्या हो जाएगा, पलम्बासुर। महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्र के नाम से पड़ा, महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्र के नाम से पड़ा। और महेंद्र के पिता का क्या नाम था, नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे क्या रखा था, महेंद्रगढ़ का नाम। फिर आता है रोहतक तारावती के पुत्र रोहतास के नाम पर पड़ा था। रोहतास के नाम पर किसका नाम पड़ा था, रोहतक का। और रोहतास किसका बेटा था, तारावती का। किसका था, तारावती का पुत्र था रोहतास, उसके नाम पे किसका नाम पड़ा था, रोहतक। या फिर पेपर में ये ना आके क्या पूछ लेता है, रोहिड़े के पेड़ के कारण। एक रोहिड़े का पेड़ होता है, देखो पेड़ 2-3 जगह आएंगे। पहला पेड़ में पढ़ा चुका हूं, सिरसा में सिरिस्कम, रोहतक में रोहिड़े। ये नाम आपको पता लग जाएगा, रोहतक, रोहिड़े, रोहतास। ठीक है, ये
मिलते जुलते आपको नाम मिल जाएंगे। अगला पढ़ता हूं जींद। जींद जयंती देवी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जींद, जींद में क्या है, जयंती देवी के नाम पर रखा गया था, जयंती देवी के नाम पर पड़ा। किसका नाम पड़ा, जींद का। ठीक है, बात करते हैं अंबाड़ा की। अंबाड़ा में भाई आम ही आम है, ठीक है, इतने वहां पे तो एक फेयर मेला लगता है आम का। ठीक है, अगर बात कर ले अंबाड़ा की, अंबालिका के नाम पर, अंबालिका के नाम पर किसका नाम पड़ा था, अंबाड़ा का। या फिर आम अधिक होने के कारण, बहुत सारे आम मिलते हैं, कहां पे मिलेंगे आपको आम, अंबाड़ा में। आम कहां मिलेंगे, अंबाड़ा में। अगर एक और, अच्छा चलो बताओ, रोहिड़े के पेड़ कहां मिलेंगे, रोहतक। अच्छा बताओ, सिरिस्कम, सिरिस्कम पेड़ कहां है, सिरिस्कम पेड़ सिरसा। ठीक है, इनके नाम कैसे पड़े हैं तो आप ध्यान से देखो। अंबाड़ा बोले तो अंबाड़ा, अंबालिका, अंबालिका के नाम पर, या फिर बोलो आम अधिक होने के कारण। फरीदाबाद, फरीदाबाद एक बाबा फरीद हुआ करते थे, बाबा फरीद के नाम पर क्या पड़ा था, फरीदाबाद। मैं ये आपको रिवाइज दोबारा करवाता हूं, आप मेरे को बताते जाना। यहाँ पे किसी ने दे दिया भिवानी, भिवानी भीमा देवी के नाम पर। भीमा देवी कौन थी, नीम सिंह की पत्नी थी। सिरसा, दो बात है, एक पेड़ था सिरिस्कम, एक दूसरी बात है शाश्वत ऋषि। पलवल, पलवल में क्या था, एक राजधानी बना रखी थी, किसने, राक्षस, और राक्षस ने बना रखी तो पीछे क्या आएगा, सुर, सुर पीछे आने की वजह से क्या है, पलम्बा सुर, पलवल। महेंद्रगढ़, महेंद्र में क्या था, महेंद्र, महेंद्रगढ़ में क्या है, महेंद्र, महेंद्र के पिता क्या कौन थे, नरेंद्र, तो नरेंद्र ने अपने बेटे के महेंद्र के नाम पर क्या रखा गया था, महेंद्रगढ़। अगर मैं बात करूं रोहतक, रोहतक की बात करूं तो दो बातें निकल के आती हैं, एक तो रोहिड़े के पेड़, किसके पेड़, रोहिड़े के पेड़, और दूसरी अगर मैं बात कर लेके चलूं, तारावती के पुत्र रोहतास के नाम पर, तारावती के पुत्र रोहतास के नाम पर। जींद, जींद में एक देवी है जयंती देवी, जयंती देवी के नाम पे क्या पड़ा था भाई, जींद का नाम पड़ा था। अंबाड़ा, अंबाड़ा फिर दो बातें निकल के आती हैं, आम अधिक होने के कारण, और दूसरा अंबाड़ा में क्या है, अंबालिका के नाम पर, अंबालिका। फरीदाबाद, फरीद एक बाबा फरीद हुआ करते थे, उनके नाम पे फरीदाबाद का नाम पड़ा था। आगे बात कर लेते हैं रेवाड़ी की, किसकी, रेवाड़ी। रेवती देवी, रेवती के नाम पर पड़ा था रेवाड़ी का, रेवाड़ी रेवती। ठीक है भाई। दादरी, दादरी में मेंढक, मेंढक की मैं एक बात बताता हूं, दादुर, दादुर शब्द से दादरी, दादुर से दादरी, और दादुर का मतलब क्या होता है, मेंढक। तो मेंढक अधिक होने के कारण इसका नाम पहले क्या पड़ गया था, दादरी। सोनीपत, सोनीपत में भाई बोलते हैं श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से भी क्या, वहां पे किराया मांग लिया था कि मैं तुम्हें लेके आया हूं सोनीपत, श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था। कैथल, हनुमान जी की जन्मस्थली। कैथल में भाई बहुत ज्यादा बंदर मिलते हैं, और बंदर होने के कारण क्या, बंदर किसको, हनुमान का है, तो हनुमान जी की जन्मस्थली बोली जाती है कैथल। पंचकुला, कैथल तो याद तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट याद रहना चाहिए, हनुमान जी की जन्मस्थली है पंचकुला। पंच मतलब पांच, पंच पांच, पंचकुला, पंच मतलब पांच, कुला कूप, पांच कूप होने के कारण, पांच कूप होने के कारण, या बोलो पांच झरने होने के कारण। कूप क्या होता है, झरना। यमुनानगर की बात करूं तो यमुना के साथ सटीक साथ में होने के कारण यमुनानगर, यमुना नदी बहती है, यमुना के साइड में क्या है, यमुनानगर, यमुना के साथ होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया, यमुनानगर। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है, राजा कुरु, कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र, कुरु एक राजा हुआ करते थे, तो उनके नाम पे क्या पड़ गया, इसका नाम कुरुक्षेत्र। फिर है करनाल, करनाल है कर्णनगरी, कर्णनगरी बोला जाता है, कर्ण के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, करनाल। गुरुग्राम, गुरु, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम इसका नाम पड़ा था। और लास्ट में झज्जर की बात करूं तो एक छज्जू जाट हुआ करते थे, तो छज्जू किसान थे, वो छज्जू नाम किसान के नाम पर इसका क्या था, नाम पड़ा था झज्जर। रिवाइज करवाते हैं सारे एक बार। रेवाड़ी रेवती देवी के नाम पर, दादरी दादुर मेंढक हुआ करते थे, सोनीपत श्रवण कुमार से है, कैथल हनुमान नगरी है, पंचकुला पांच कूप पांच झरने होने के कारण, यमुनानगर यमुना के बहने के कारण, कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम पर, करनाल कर्ण नगरी बोला जाता है, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है, और झज्जर है छज्जूराम जाट जो एक किसान हुआ करते थे उनके नाम पर। तो ये आपके जिलों के नामकरण हैं, ये कैसे आए हैं, एक बार फटाफट सारे रिवाइज दोबारा करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे मैं बात करूं भिवानी की, राजा नीम सिंह, नीम
भिवानी का एक्चुअली नाम किसकी वजह से पड़ा है? तो एक देवी थी, कौन सी देवी थी वो? भानी देवी। भिवानी का नाम है भानी देवी के नाम पर। भानी देवी के पति का नाम क्या था? नीम सिंह। याद कैसे करोगे नीम सिंह भिवानी का? भिवानी का याद करोगे, जो बॉक्सर हैं, मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। अब बॉक्सर स्वस्थ कैसे रहेंगे? नीम की दातुन करके। तो नीम सिंह की पत्नी का नाम था भानी देवी। भानी के देवी के नाम से क्या पड़ा? भिवानी। सिरसा। सिरसा में दो बातें थी, एक पेड़ था, पेड़ का नाम क्या था? सिरिस्कम, और एक शाश्वत ऋषि थे। एक पलवल। पलवल में क्या है? राक्षस हुआ करता था। राक्षस के पीछे क्या आएगा? सुर आएगा, तो पलम्बा सुर राक्षस हुआ करता था। उसकी राजधानी थी पलवल। ठीक है। रोहतक की महेंद्रगढ़ की बात करूं, महेंद्र के पिता नरेंद्र ने अपने बेटे के लिए इसका नाम क्या रख दिया था? महेंद्रगढ़। रोहतक, तारावती के पुत्र हुआ करते थे रोहतास, उसके नाम पर रोहतक का नाम पड़ा। या बोलो एक पेड़ था रोहिड़े पेड़। ठीक है भाई। जींद जयंती देवी, अंबाला अंबालिका या फिर आमदिक होने के कारण फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर, रेवाड़ी रेवती देवी के नाम पर, दादरी दादुर, दादुर का मतलब क्या होता? मेंढक। सोनीपत श्रवण कुमार से रिलेटेड है। कैथल हनुमान नगरी है। पंचकुला 5 झरने होने के कारण, यमुना नगर यमुना के साइड में स्थित होने के कारण, कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम पर, करनाल कर्ण नगरी होने के कारण, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, और झज्जर छज्जूराम जाट जो किसान थे उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था? झज्जर। ठीक है भाई। ये आपकी नामकरण हो गए हरियाणा के जिलों के नामकरण। ऐसे ही हम जितने भी ग्रुप डी की पूरी हरियाणा जी की कवर करेंगे। आपको और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में आपको ये मिल जाएंगे जितने भी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे सीक्वेंस से आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 2 3 करके वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, धन्यवाद।